बहुत ही घटना। ये घटना 2013 की है, जब मैं कोलकाता के कॉलेज स्ट्रीट के इलाके में एक पुराने हॉस्टल में रह रहा था। यह हॉस्टल ब्रिटिश काल का था, बेहद पुराना और विशाल। ऊंची छतें, लंबे गलियारे और लकड़ी के दरवाजे जो हल्की हवा में भी चिरमराने लगते थे। शुरुआत में ये जगह नई थी, इसलिए मुझे कोई परेशानी महसूस नहीं हुई, लेकिन कुछ ही हफ्तों में मुझे अजीबोगरीब अनुभव होने लगे, जिन्हें मैं नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश तो कर रहा था, पर वहां कुछ ऐसा था जिसके वजह से मैं ऐसा करने में नाकाम रहा। उस हॉस्टल का माहौल दिन में तो सामान्य लगता था, लेकिन रात होते ही वहां की फिजा बदल जाती थी। हल्की सी भी आवाज कानों में ऐसे गूंजती थी जैसे वहां कुछ हो ही ना, और गलियारे में अंधेरा एक अजीब सा सिरहन पैदा कर देता था। और सबसे डरावनी बात यह थी कि वहां इतने छात्रों के होते हुए भी अजीब सी चुप्पी होती थी। उस दौरान मैं 2 और छात्रों के साथ एक कमरे में रह रहा था, जो मुझसे सीनियर थे, इसलिए अक्सर वो पढ़ाई या दोस्तों के साथ घूमने की वजह से अक्सर बाहर रहते थे। इसलिए ज्यादातर वक्त मैं रातों में अकेला ही उस कमरे में रहता था। शुरुआत में ये सब मुझे आम लग रहा था, यहाँ तक कि कुछ ही दिनों में मुझे इन सब की आदत हो गई थी। लेकिन कुछ ही हफ्तों के बाद मुझे कुछ होने लगा। मैंने गौर किया कि जब भी मैं सोने की कोशिश करता हूँ, तब कोई मेरा नाम धीरे से पुकारता है। हालांकि ये फुसफुसाहट इतनी धीमी होती थी कि मैं कई बार सोचता था कि ये मेरा भ्रम है, लेकिन जब ये हर रात होने लगे तो मेरी बेचैनी बढ़ गई। यहाँ तक कि ये सब उन रातों को भी होता था जब मेरे रूममेट बाहर नहीं जाते थे। पर इसमें हैरानी की बात ये थी कि वो पुकार मेरे अलावा किसी को सुनाई नहीं देता था। मैं जब भी उनसे किसी आवाज की बात करता, वो ये कहकर इनकार कर देती कि उन्होंने कोई आवाज नहीं सुनी। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी नींद उड़ा दी। उस रात दरअसल मैं सो रहा था, पर नींद कच्ची होने के कारण तभी मुझे अपने पैरों के पास कुछ महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैरों के पास कोई जानवर आ गया है, क्योंकि मुझे बहुत सारा बाल महसूस हो रहा था और साथ में किसी के हल्की सांसों की आवाज आ रही थी। हालांकि आंखें मैंने तब खोली जब मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरे पैरों को छुआ है। वो स्पर्श इतना ठंडा था कि वो किसी जानवर या इंसान का तो नहीं लग रहा था। इसलिए मैं झट से उठा और कमरे की लाइट्स जला दी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। मेरे दोनों रूममेट गहरी नींद में थे, जिसे देखकर और अभी क्या हुआ है वो सोचकर मेरे पूरे शरीर में अजीब सी सनसनी फैल गई थी। उस रात मैं पूरी तरह जागता रहा, आंखों में डर और दिमाग में अनगिनत सवाल थे। मैंने सोचा कि क्या ये सब मेरे दिमाग का भ्रम है या फिर इस जगह से जुड़ी कोई अनकही बात। ऐसा सोचते हुए मुझे इन सब का कारण वहां का पुराना कब्रिस्तान लगा। दरअसल हमारे हॉस्टल के पीछे थोड़ी दूरी पर एक बहुत ही पुराना कब्रिस्तान था, जिसके बारे में सभी छात्रों को पता तो था, लेकिन किसी ने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये सब सिर्फ मेरे साथ हो रहा था। बाकी सभी लोग तो आराम से थे। मैं ही एक ऐसा था जिसे रात में किसी की आहट सुनाई देती थी। मैं ही था जो किसी की परछाई देख रहा था। वो मैं ही था जिसे हर रात एक अनजाना डर सताने लगता था। हालांकि अगले कुछ रातों तक मैंने हर संभव कोशिश की कि मैं इन सबको इग्नोर करूंगा, लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी हिम्मत तोड़ दी। असल में आधी रात के करीब जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था, तब मैंने अचानक से अलमारी के अंदर से खटखट की आवाज आते हुए सुनी, जिसको सुनते ही मैं घबरा गया, क्योंकि वो आवाज ऐसा था
जैसे कोई हाथों से उस दरवाजे को पीट रहा हो। पर इसमें हैरानी की बात यह थी कि वो अलमारी इतना बड़ा नहीं था कि वहां कोई छोटा लड़का भी घुस सके। पर वो खटखट की आवाजें वो बंद नहीं हो रही थी, इसलिए मैं हिम्मत करके अलमारी की तरफ बढ़ा। लेकिन जैसे मैंने अलमारी को खोला, उसमें सिवाय कुछ कपड़ों के और कुछ नहीं था। मैं जितना इन जैसी घटनाओं को अनदेखा करने की कोशिश करता, ये घटनाएं उतनी ही बढ़ती जा रही थी। कभी मेरे बैग की जिप अपने आप खुल जाती, कभी मेरी किताबें अपने आप जमीन पर गिर जाती। फिर एक रात मुझे सबसे डरावना अनुभव हुआ। मैं कमरे में अकेला था और मेरे रूममेट कहीं बाहर गए हुए थे। मैं अपने बिस्तर पर लेटा था जब अचानक मुझे लगा कि कोई मेरे कान के पास आकर धीरे से कुछ कह रहा है। वो आवाज इतने नजदीक से आ रही थी कि मैं तुरंत झटके से उठ बैठा और तभी कमरे के कोने में अलमारी के पास मुझे एक परछाई दिखाई दी, जिसे देखते ही मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई थी कि मैं उन्हें सुन पा रहा था, पर डर के मारे मैं हिल नहीं पा रहा था। फिर कुछ ही पलों में वो परछाई धीरे धीरे कमरे के कोने की तरफ बढ़ने लगी। मैं चीखना तो चाहता था, मगर मेरा गला इतना सूख चुका था कि मैं चीख नहीं पाया। फिर देखते ही देखते वो परछाई इतने करीब आ गई कि वो अब मुझसे कुछ ही हाथों की दूरी पर थी, जिसे इतने करीब देखकर मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर अब मैं क्या करूं। हालांकि मेरे दाएं हाथ के पास ही लाइट्स की स्विच थी, लेकिन मैं इस डर से हिल भी नहीं पा रहा था कि कहीं वो परछाई मुझे हिलता देखकर मुझ पर हमला ना कर दे। पर कुछ ही पलों के बाद एक पल ऐसा आया जब मुझसे और रहा नहीं गया, इसलिए मैंने जो होगा वो देखा जाएगा सोचकर जल्दी से लाइट्स को ऑन कर दिया, जिसके ऑन होते ही न जाने वो परछाई आंखों के सामने से कहीं ओझल हो गई। अब ये कोई इत्तेफाक था या कुछ और, ये तो मुझे नहीं पता, पर उस रात के बाद वहां पर रुकना मैंने और ठीक नहीं समझा। इसलिए मैंने अगले ही दिन हॉस्टल के वार्डन से बात की और कमरा बदलने की अर्जी डाल दी। हालांकि उन सभी घटनाओं के बाद भी मैं उसी हॉस्टल में रह रहा था, पर कमरा बदलने के बाद मैंने दोबारा उन चीजों को नहीं देखा जो मैं उस कमरे में देखता था। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि अनिरब जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और हमें कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।